अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, क्या हाल है आपके? सब ठीक हैं? यकीन उम्मीद कर। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें मैंने सब्जियां कट कर ली हैं। ये हाफ़ के जी मैंने टमाटो जो है वो चॉप किया है, और ये लहसुन है, और छोटी छोटी सी मैंने सब्ज़ मिर्ची जो है वो ली है, ये देखें। और मैंने बीच में से इसको कट दिए हैं ताकि ये ऐसे ही मुझे करेलों में पसंद है। 8 से 10 ये सब्ज़ मिर्ची है, और हाफ़ के जी से ज़्यादा ये मैंने प्याज है जो रफली काट लिया था, और वो करेले जो कि मैंने ये लंबी शक्ल में ऐसे लंबी शक्ल में काट के तो मैंने इनको नमक लगा के रखा हुआ था। अब इन्हें मैं इनका नमक निकाल लूँगी और अच्छी तरह इनको वॉश कर लूँगी, तो इसके बाद फिर इनको फ्राई करेंगे। हाँ जी प्यारे नाज़रीन, ये देखें मैंने इन करेलों को अच्छी तरह निचोड़ लिया, जो इनके अंदर नमक लगाया हुआ था, पानी डाल के अच्छी तरह वॉश कर लिए हैं। दो पहले ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, अब हम इसमें इसको फ्राई करेंगे। आप अपने मटेरियल के हिसाब से ऑयल डाल सकते हैं। मेरे करेले 1 kg थे और मैंने 2 प्याली ऑयल जो है उसको गर्म किया। जी देखिए मैंने करेले इसमें शामिल कर लिए हैं। अब बिल्कुल हल्की आंच पर हम इनको फ्राई करेंगे और तकरीबन 10 मिनट तक ये फ्राई हो जाएंगे। हाँ जी नाज़रीन, अभी ये करेले 2 से 3 मिनट में ये बस नरम हुए हैं, अभी ये गोल्डन नहीं हुए। हम गोल्डन होने तक इनको फ्राई करेंगे। आज की अच्छी बात ये है, हमारे बुज़ुर्ग कहते हैं ना कि अल्फाज कुछ कड़वे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, तो बोलने से पहले हमेशा चख लें, क्योंकि जो चीज़ आपकी ज़ुबान को अच्छी लगे तो वही आप दूसरों के लिए भी मुंतखब करें। माशाल्लाह कितने अच्छे अल्फाज हैं। ये वही बातें हैं जो कि तजर्बे से या हमारे माशरती माहौल का एक हिस्सा बनी हुई है। नाज़रीन, करेले तो खैर गर्मियों की एक सब्ज़ी मानी जाती है, लेकिन आजकल सारी सब्ज़ियां जो हैं वो हर मौसम में मिल रही हैं, और मेरा वैसे ये कहना है कि करेलों को चूँकि ये कुछ तासीर के लिहाज से गर्म भी होते हैं, तो सर्दियों में खाएगा और मज़ा आता है। आज हम जो मसाला और करेले बनाने जा रहे हैं यकीनन आपको बहुत पसंद आएंगे। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये देखें नाज़रीन, कितने ही मज़े के करेले हमारे फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इन्हें इस आयल से निकाल लूँगी और इसी आयल में फिर हम इसका मसाला भी तैयार करेंगे। ये देखें क्या ही मज़ेदार जो है वो फ्राई हो चुके हैं। ये एक सब्र तलब काम है, और करेले बनाना जो है वो डबल सालन बनाने के बराबर हो जाता है, तो लिहाजा अब हम चले मसाला इस पर। ये देखें नाज़रीन, हमारे क्रिस्पी से करेले फ्राई हो चुके हैं। नाज़रीन, उसी ऑयल में हमने प्याज डाल लिए हैं। कढ़ाई में हमने शिफ्ट कर लिया है ऑयल, ताकि ज़रा खुला बर्तन हो, और जो मसाला जो है हम भूनेंगे। हाँ जी नाज़रीन, जब ज़रा प्याज थोड़ा सा गल जाए, अभी तो ये ब्राउन नहीं हुआ, तो आपने इसमें लहसुन भी ऐड कर देना है। लहसुन को मैंने स्लाइस में काटा हुआ था। मुझे ये इसी तरह इसमें पसंद है कि थोड़ा नज़र आए, ये बिल्कुल घुल मिल नहीं जाए। हाँ जी नाज़रीन, ये देखें हल्के हल्के से ब्राउन हुए हैं, तो अब मैं इसमें टमाटो शामिल करूँगी। टमाटो मेरे 4 से 5 अदद थे, चूँकि करेले टमाटो के बगैर नहीं बनते, क्योंकि उसके बगैर जो है टमाटो के बगैर करेलों का मज़ा नहीं आता। नाज़रीन, चूँकि मैंने इसका मसाला बनाना है तो मैं ज़्यादा इसको गोल्डन नहीं करूँगी। मैं अब साथ इसमें मसाले शामिल करूँगी, के साथ साथ ये जो है वो टमाटो भी मिक्स होता जाएगा। ये जो छोटी छोटी सब्ज़ मिर्चें मैंने काटी थी, दरमियान में से बस मैंने काट दिया हुआ है, ये मैं डालूँगी। ये 8 से 10 अदद है। हाँ जी प्यारे नाज़रीन, ये 1 टेबल स्पून साल्ट डाला,
हाफ टी स्पून हल्दी मिक्स की इसमें, 1 टेबलस्पून रेड चिली है, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया है जो मुझे बहुत पसंद है, मैं अपनी हर कुकिंग में इसको शामिल करती हूँ। अब इसको अच्छी तरह मिक्स करें और कुक करें कि यकजान हो जाए। इसमें थोड़ा सा पानी का छिट्टा देंगे। अब फ्राई करेले नाज़रीन इसमें जाएंगे। मसाला भुन गया था, अब इनको साथ भूनेंगे। देखिए नाज़रीन क्या टेक्सचर आया है। करेले मज़ेदार बनेंगे और आपने ज़रूर ट्राई करना है। और कोई भी बात आपने सीखी हो इस रेसिपी के दौरान तो मुझे ज़रूर बताइएगा। नाज़रीन करेलों की ये ख़ासियत है कि इन्हें जितनी हल्की आंच पर भूना जाए उतना ही इनकी कड़वाहट भी दूर होती है और ये अच्छे पकते हैं। तो अभी मैंने आंच बिल्कुल धीमी रखी हुई है और बाकी इसको छोड़ दिया है दम की तरह के भी ये खुद पकें। थोड़ी थोड़ी देर बाद जो है आपने इसमें चम्मच लगाते रहना है। हाँ जी नाज़रीन, हमारे करेले और मसाला तैयार है। अब हम इसे डिश आउट करेंगे और फिर आपको दिखाते हैं। जी नाज़रीन, ये मैंने डिश आउट कर दिया है। ये देखिए हमारे करेले और मसाला तैयार हैं, बहुत ही लजीज और मज़ेदार। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। इस दुआ के साथ कि शाद रहिए, आबाद रहिए, अपनी ज़िंदगी में आज़ाद रहिए। इजाज़त चाहती हूँ, फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।